एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर आपको बता दें फायर वॉचर का बीमा करने में देरी। डीएफओ को जारी किया गया नोटिस। वन मंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई। घटना के बाद हरकत में आया वन विभाग। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर फायर वॉचर का बीमा करने में देरी हुई है। डीएफओ को जारी किया गया है नोटिस इसके लिए। वन मंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। घटना के बाद हरकत में आया वन विभाग। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर फायर वॉचर का बीमा करने में देरी हुई है। डीएफओ को नोटिस भी जारी किया गया है और इसको लेकर वन मंत्री के निर्देश पर जो है पूरी कार्रवाई हुई है। घटना के बाद वन विभाग भी हरकत में आया है। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ जो हमारे सहयोगी सोनू जुड़ी हुई हमारे साथ। सोनू, बात किया तो फायर वॉचर का बीमा करने के में देरी में लापरवाही हुई थी, जिसको लेकर अब नोटिस जारी किया गया है डीएफओ को। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, अभी हाल ही में ये मामला सामने आया था कि जो कुमाऊं, उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जनपद का जो विंसर वन प्रभाग है, यहाँ पर जो भीषण आग लगी थी, उसको आग को कंट्रोल करते हुए, उसको बुझाते हुए, उसको नियंत्रित करने के जो वन कर्मी प्रयास कर रहे थे, उनकी आग की तेज लपटों से जान चली गई और 4 ऐसे वन कर्मियों की मृत्यु हो गई। और जब अब ये मामला चर्चाओं में आया और इस मामले पर मुख्यमंत्री ने अपडेट लेते हुए 3 अधिकारियों को, जो इस क्षेत्र के बड़े अधिकारी थे, उनको तत्काल निलंबित किया और कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक हिदायत देने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। अब चूंकि मामला वन कर्मियों की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसको सरकार ने गंभीरता से लिया। अब वन मंत्री ने ये पड़ताल की है कि आखिर जो फायर वॉचर हैं, जो वन की अग्नि को कंट्रोल करने के लिए कार्य करते हैं, उनका जो बीमा होना था उसमें देरी क्यों हुई है, बीमा तय समय पर क्यों नहीं किया गया, जबकि इसके निर्देश वन मंत्री पहले ही दे चुके थे। तो इसको गंभीरता से लेते हुए जितने भी वन प्रभाग के क्षेत्रों के वन कर्मचारियों के, वन जो फायर वॉचर हैं, उनके जो बीमे की ये सच्चाई सामने आई, तब एक नहीं बल्कि तकरीबन 21 ऐसे डीएफओ अलग अलग वन प्रभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है, इनसे जवाब तलब किया गया है। अब इनको जवाब देना होगा और इस जवाब के बाद अगर मंत्री संतुष्ट नहीं होते तो कहीं ना कहीं इन पर भी एक्शन की उम्मीद की जा रही है। तो अब देखना होगा इस पूरे के पूरे मामले में आखिर जो वन प्रभाग के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, उनको नोटिस के बाद जो है वो वन विभाग के मंत्री किस तरह से हिदायत देंगे, किस तरह का उन पर एक्शन लेंगे, क्या ये भी एक प्रेरणा वाला एक्शन होगा या फिर ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये देखना होगा। सोनू, बात क्या है तो वन प्रभागों में पदस्थ 2148 कर्मचारियों का जो फायर वॉचर्स हैं, उनके बीमा कराने के यहाँ पर निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इन जो 2148 कर्मचारियों का बीमा कब तक हो जाएगा? देखिए कुछ ऐसे वन प्रभाग हैं जहां पर जो फायर वॉचर हैं जिनका बीमा कुछ किया गया, लेकिन जिन क्षेत्रों का में वन प्रभाग के जो अधिकारी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने नहीं किया, ये घटना अगर नहीं घटती कपिल, तो शायद ये मामला यूं ही दबा रहता। लेकिन जब ये घटना घटी और फायर वॉचरों की मृत्यु का मामला जब सामने आया और सरकार और शासन ने इसको गंभीरता से लिया, तो उसके बाद ये मामला सामने आया। कुछ का कराया गया है और कुछ का भी कराया जाना बाकी। जिनका नहीं हुआ, इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, उनसे जवाब तलब किया गया है नोटिस के माध्यम से। अब नोटिस में किस तरह का जवाब दिया जाएगा, क्या संतुष्ट हो पाएंगे वन मंत्री और संतुष्ट नहीं हुए तो किस तरह का आने वाले समय में इन पर एक्शन होगा, ये देखना होगा। चलिए सुनो, अब देखना हो कि अब सबक लेती हुई सरकार इन जो फायर वॉचर इनका बीमा कब तक करवाती है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा सोनू, और